सौगंध हो गई, अब नहीं रह सकता। एक प्रसंग आता है, तुलसीदास जी महाराज काशी में विराजते थे, गंगा स्नान करने गए, एक माता जी नहाने गई तो उनके कपड़े नहीं थे। उन्होंने सोचा, माता जी ने सोचा ये बाबा जी तुलसीदास खड़ा है यहाँ, अब मैं नहाऊं तो कैसे नहाऊं। वो सोच रही थी यही धोती कपड़े उतार दे और निर्वस्त्र स्नान करने के लिए कपड़े पहन लूंगी। तो युक्ति बिचारी वो माता जी कहती है, बाबा तुलसीदास हमारी तरफ नहीं देखना, तेरे राम की सौगंध है। तुलसीदास जी ने पीठ कर ली और गंगा जी पर खड़े रहे। वो स्नान करके कपड़े पहन कर अपने घर में आ गई। तुलसीदास जी खड़े हैं, तुलसीदास जी के पैरों में जोंक लग गई, खड़े खड़े पैर ठंडे पड़ गए, कांपने लगे। कोई दूसरा व्यक्ति आया, बाबा क्या बात है, बहुत समय व्यतीत हो गया, खड़े खड़े 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कितनी देर बीती हूँ कि तो तुलसीदास जी जाने। माता जी कोई आई थी, सौगंध दिला गई, राम की सौगंध मेरी तरफ मत देखी, और जब तक सौगंध लौटा रहे नहीं कहे नहीं तब तक मैं कैसे जलते निकलूं। वो माता जी को ढूंढ करके वो व्यक्ति लाया, अरे बाबा मैं सौगंध लौटा रही हूं, आजा निकल ला पानी से। निकल आए तुलसीदास जी महाराज। नरसिंह जी को इतना अपमानित किया, नरसिंह जी के हृदय में बहुत कष्ट हुआ। नरसिंह जी विचार करने लगे, अब तो किसी तरह यहाँ से छोड़ करके चले जाओ और कहीं मर जाओ, प्राणांत कर दो, अपने शरीर को त्याग दो। जब व्यक्ति को बहुत कष्ट मिलता है तो उसकी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। हाँ, एक बात जरूर है कि जो सत्संग करता रहता है, कथा सुनता रहता है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा है, सत्संग करने वाला व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। भगवत विमुख व्यक्ति ही आत्महत्या किया करता है। भागवत में महात्म्य में प्रमाण आता है, श्री गोकर्ण जी का सत्संग प्राप्त हुआ आत्मदेव पंडित जी पिताजी को। तो क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहेत प्राणांस त्यजामि। वो कहते मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं, ऐसा लगता है मैं प्राण छोड़ दूं, ये धुंधकारी मेरा बेटा बहुत बड़ा पापी है, कैसे करूं। बेटा गोकर्ण बता देना। तब गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, पिताजी सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण करो, उसी में कल्याण है। तो श्री नरसिंह जी महाराज सत्संग करते थे तो हृदय में ज्ञान आया, विवेक ने काम दिया, विवेक और वैराग्य ने श्री नरसिंह जी की रक्षा की। देखो शरीर छोड़ने से क्या फायदा, ये नर शरीर तो भगवान ने दिया है भजन करने के लिए, ये तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की जो यहाँ से मोह छुड़ा दिया, लेकिन इतना अपमान किया है, क्या करूं, अब जिया नहीं जाता है। सबते कठिन जाति अपमाना, जब अपने व्यक्ति ही अपमान करते हैं तब संसार से बहुत बड़ा वैराग्य होता है महाराज। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। विदुर जी महाराज का अपमान किया दुर्योधन ने, जिस दुर्योधन और धृतराष्ट्र के लिए विदुर जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उन्हीं को वो अपमानित करता है दुर्योधन। तुरंत महाराज विदुर जी ने राज्य का त्याग कर दिया, सती जी ने अपने ही पिता के अपमान पर प्राण त्याग दिया है। आज नरसिंह जी की भी यही स्थिति हुई। सोचने लगे भाई मरना ऐसे नहीं मरना चाहिए, मरने की क्रिया कुछ अलग है। ऐसो मरी जो बहुरी न मरिए, चरण कमल चिंता चित धरिए। ऐसा मरो कि दोबारा मरना न पड़े। जीने की कला सीखनी है तो रामायण से सीखिए, मरने की कला सीखनी है तो भागवत से सीखिए, और भगवान में और भगवान के भक्तों में, संतों में, गुरुओं में मेरा भाव और श्रद्धा निष्ठा प्रकट हो जाए, यही यदि भाव
प्राप्त करना है तो भक्तमाल बिना भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तों का चरित्र श्रवण किए बिना भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है। भक्तमाल में भाव विशेष है, प्रत्येक स्थानों पर भाव की प्राधान्यता से भगवान दर्शन दे रहे हैं। देखो क्या स्थिति है। निकसी विचारी कहूं दीजे तन डारी, मानो शिव पे पुकारी, करी रहे चित धरी है। घर को छोड़ दिया और चले जा रहे हैं चिंतन करते हुए, प्यास लगी हुई है। जंगल में एक छोटा सा भगवान भोलेनाथ शंकर जी का मंदिर मिला है, एकांत में मंदिर बना है, उसी मंदिर में पड़ गए। बीते दिन सात शिव धाम ते न जात बार, परे काहू तुच्छ द्वार, सोई सुधि लेत हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 7 दिन बीता। 7 दिन रात बीत गए बिना खाए पिए। देखो, और युगों में हड्डियों में प्राण रहते थे, ऐसा सुना गया है, लेकिन कलयुग में अन्न में प्राण है। 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं तो बिल्कुल शरीर बेकार हो गया, मूर्छा में पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, सुधि बुद्धि नहीं है। तो महाराज शंकर जी के धाम में, कैलाश में पार्वती जी कहती हैं, देखो जी, आपको दया नहीं आती, आपके मंदिर पर वो पड़ा है नरसिंह भक्त। अरे काहू तुच्छ द्वार, किसी संसारी प्राणी के दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति जाता है, नीच से नीच व्यक्ति होगा, और कोई मांगता है तो उसको वो दे देता है। आप तो जगत के ईश्वर हो, भोलेनाथ हो, भगवान हो, आपके दरवाजे पर पड़ा है, आपको दया नहीं आती है। इतना विचार करके शंकर जी कहते हैं, वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन तुमको मालूम नहीं है, पहले देखो भस्मासुर को मैंने वर दिया था। अरे वो बात ठीक है, लेकिन वो द्वापर युग की बात थी, अब तो कलयुग है। कलयुग में ऐसे भक्त नहीं है, बड़े सज्जन हैं, सरल हैं, राक्षस थोड़ी है नरसिंह, वो तो राक्षस था। पार्वती जी मना करके ले आई। भगवान शंकर दिव्य रूप से मंदिर में प्रकट हो गए, और जो ही मस्तक पर हाथ फेरा, इतनी बिचारी भूख प्यास दई टारी, लियो प्रगट स्वरूप धारी, भयो ये हेतु है। बोले बर मांग, अजू मांगी बो न चाहत हो, अजू मांगी बो न जानत हो, तुम्हें जोई प्यारो सोई, देवो चित चित है। नरसिंह जी से बोले, वरदान मांगो जी, क्या चाहिए नरसिंह बेटा। जो ही दर्शन किया, भूख प्यास सब समाप्त हो गई, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और क्या कहते हैं, महाराज हम तो आपके बालक हैं, हम मांगना नहीं जानते। हम कोई वस्तु मांगे और परिणाम उसका भयंकर निकले। देखो शंकर जी ने रावण को लंका का राज्य देने का वरदान दे दिया है, लंका मिल गई, कितने लोगों को संपत्ति दी, परंतु परिणाम तो उल्टा हो गया ना। सहस्त्राबाहु अर्जुन को, ये बाणासुर को शंकर जी ने 1000 भुजा दे दी, लेकिन क्या परिणाम निकला, मदांध हो गया, भगवत विमुख हो गया है। तो हम यदि कोई वरदान मांगे और उसका परिणाम भयंकर हो, जैसे बेटा, माता का बेटा नाग को देख करके कोई चिकनी वस्तु समझ करके, आग को देखकर कोई जलती हुई बढ़िया वस्तु समझ करके, क्या अंगारा अपनी माता अपने बेटे को दे देती है। बेटा मांगेगा, माता जी मेरे को ये आग दे दो, तो कौन ऐसी माँ है जो आग उठा के दे देगी।
तो हम मांगे कोई वस्तु और हमारा उसमें मांगने पर कल्याण न हो, परिणाम विपरीत हो, तो मांगने से क्या लाभ? अरे जिस बात में कल्याण हो, आपके प्राणों से प्यारी वस्तु जो भी हो वही आप मेरे को प्रदान करें, जो आपको प्यारा लगता है। शंकर जी बगल में देखते हैं, कहो मैंने पहले कहा था। पर्यो सोच भारी, बड़ा मन में विचार आया, सोच हो गया। मेरी प्राण प्यारी नारी, तासो कहत डरते, देर कहे नेति नेति है। दियो मैं ब्रकासुर को बर, डर भयो तहां। शंकर जी कहते हैं, मेरी प्राणन से प्यारी नारी, मेरी प्राणों से प्यारी तो तुम हो। मैं पहले कह रहा था कि ब्रकासुर भस्मासुर किसी स्थिति न हो जाए। भागवत में वर्णन आता है, परीक्षित जी ने पूछ लिया, महाराज शंकर जी के भक्त माला माल रहते हैं, बड़े पैसे वाले रहते हैं, और नारायण रामकृष्ण के भक्त बड़े गरीब होते हैं, क्या बात है? सुखदेव जी ने कहा, शंकर भगवान से कोई जो कुछ मांगे तो बिना सोचे विचारे दे देते। ले जा, भजन में व्याधा हो रही है, कंटक कटी है, नुकसान हो जाए, पर चलो यहां से जाओ, हमारा भजन न बिगड़े। और विष्णु और रामकृष्ण ये जीव का कल्याण समझ करके उसको देते हैं। मांगते रहो, कोई फर्क नहीं है, ये देखेंगे कि इसका कल्याण किस बात से है, वही काम करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि देखो, एक ब्रकासुर नाम का राक्षस था, भस्मासुर। नारद जी के पूछने पर शंकर जी की उपासना की, अपने अंग काट करके कुंड में डालने लगा। शंकर जी प्रकट होकर कहते, क्या चाहता है? वरदान मांग। उसने सोचा, ये बगल में पार्वती जी खड़ी हैं, बात बन जाएगी, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर जी ने सोचा नहीं, वरदान दे दिया। अब वो शंकर जी के सिर पर हाथ धरने लगा तो शंकर जी भागे, हाँफता हुआ पीछा कर रहा है भस्मासुर। भगवान कृष्ण बालक रूप में प्रकट हो गए। अरे भाई साहब, अरे राक्षस राज जी, आप कैसे भाग रहे हो? आप लोगों का तो नियम होता है कि यावत जीवे सुखम जीवित, ऋणं कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे, और कर्ज कर करके घी पिए। कोई मांगे तो मार के दो पड़ौर लगा दो, ये राक्षसों की नीति है। आप लोगों को तो सुख ही प्रधान है, फिर शरीर को दुख क्यों दे रहे हो? देखो ऐसा नहीं दुखी होते, क्या बात है? भगवान की मीठी बातों में आ गया। अरे बोले, ये भोले बाबा ने वरदान दिया है हमको कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। ओहो, तुम इनके चक्कर में आ गए। ये भोले बाबा, इनके खाने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। देखो बाघम्बर पहनते हैं, धूल लपेटते हैं, कैलाश में रहते हैं, बर्फ में, वहां महल भी नहीं इनका। इनके चक्कर में आ गए तो बड़े झूठा है। मीठी मीठी बात में देखो, दैवी प्रकृति का व्यक्ति, आसुरी प्रकृति का व्यक्ति। दैवी प्रकृति वाले व्यक्ति की प्रशंसा करो तो प्रसन्न नहीं होता। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति की तुम प्रशंसा कर लो, जो चाहो सो ले लो। भगवान ने भस्मासुर की बड़ाई कर दी। अरे वाह राक्षस राज जी, क्या कहने, आप तो इतने समझदार होकर, राजा होकर, शकुनी के बेटा होकर के, और इन भोले बाबा भंडारी के चक्कर में आ गए। भाग धतूरा भखिवे वारो, दक्ष सापुते शक्ति नसायो। सत्य बात ताकि अब नहीं, बुद्धिमान तुम असुरन माही। तुम तो असुरों में बुद्धिमान हो, राक्षसों में, तुम इनके चक्कर में कैसे आ गए? निज सिर कर धरी पर लीजे, जरत देख न्यारो कर लीजे। माया मोहित कर शिरधारा, निज अग फल लजिभा जही छारा। देखो सुनो, तुम्हारे हाथ में अग्नि है,
चलो तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो, आओ थोड़ी देर हम तुम नाचें गाँव में। मुस्कुराकर भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में घुंघरा ली, अलकावले है महाराज, और एक ठुमका लगाया। जो कमर पर हाथ धरकर भगवान नाचने लगे तो राक्षस भी नाचने लगा। देखो जी, तुम हम जैसे कहते जाएं ऐसे नाचते जाओ, और तुम्हारे हाथ में जब गरमाई है तुम अपने मत्थे पर धीरे से हाथ रख पास तक ले जाना। अब जब हाथ में कुछ गर्मी होगी, भभका होगा, तो गर्मी से जब लगे तो हाथ हटा लेना। थोड़ा हाथ धर के देखना है, हाथ गर्म लगे तो हटा लेना। परीक्षा तो कर लो, पहले अपने ऊपर परीक्षा करो, पीछे दूसरे ऊपर करना। इन झूठे के चक्कर में, आगे झूठे बाबा के चक्कर में। देखो जी, ऐसे ठुमका लगा कि जो नाचे तो वो भी नाचने लगा। कभी अपने कंधे पर भगवान हाथ धर दें, कभी कमर पे हाथ धर दें, और ऐसा ठुमक कर नाचे कि वो तो भूल गया, और फिर कहीं हाथ देकर पकड़ करके हाथ और नचाने लगे। फिर भगवान बोले, अजी राक्षस राज जी देखो तो सही। और एक हाथ कमर पे रखा, एक सिर पर रखकर ऐसी मुद्रा बनाई और खिलखिलाकर हंस गए। वो भूल गया कि हमको वरदान दे प्राप्त है, वरदान ही भूल गया, और अपने सिर पर जो ही हाथ रखा ऐसे किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भस्म हो गया। शंकर जी महाराज खड़े थे, हाँफ रहे थे। भगवान कृष्ण पहुंच गए। बोले बाबा कहो, सरकार आपने बचा लिया, जान बची और लाखों भाई, बड़ा अच्छा किया। मैं कहता हूं सावधानी से वरदान दिया करो, चक्कर में पड़ गए थे। वही बात पार्वती जी से कह रहे हैं, जैसे तैसे मैं बचा पाया था तुमको, भस्मासुर थे, और देख लो। दियो मई ब्रकासुर को बर डर भयो तहां, वैसे डर कोटि कोटि आपे वारी डरिए। उसके डर से और इस नरसी बेटा के सामने मैं करोड़ों डर रहा हूं, करोड़ों डर न्यौछावर। क्यों? वो तो राक्षस था, उसे वरदान मांगा था, बच गए थे। और इसने तो वरदान मांगा भी नहीं और अपनी लिस्ट पेश कर दी, तुम्हारे प्राणों से प्यारी वस्तु हो तो दे दो। अब तुम नहीं मानती थी, मैंने कहा था कि मत ले चलो। अब मांग रहा है तुमको, तुम मेरे प्राणों से प्यारी हो, चली जाओ। बोलो बाके बिहारी लाल की। आहा, भगवान शंकर जी से पार्वती जी कहते, देखो जी बात समझो, संसार की कोई भी वस्तु प्राणों से प्यारी नहीं होती। प्राणो वै विष्णु, भगवान ही प्राणों से प्यारे होते हैं, क्योंकि प्राण स्वरूप तो परमात्मा है। भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं हम। श्यामा श्याम हमारे प्राण हैं, हम श्यामा श्याम के प्राण हैं। जब प्राण से प्यारा किसको कहते हैं? दो व्यक्ति खड़े कर दिए जाएं, एक की सांस ऊपर को जाए और दूसरे की सांस ऊपर को जाए, दोनों का फेफड़ा फूले संग संग, दोनों के प्राण संग संग चलने लगे, तो जानो प्राणों से प्राण है। विश्व ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति की सांस मिला दीजिए आप, किसी की सांस नहीं मिलती, किसी के प्राणों से प्राण नहीं मिलते। हाँ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो हैं, जिनके एक तन एक मन प्राण, देखने में चार, वस्तुतः एक होते हुए चार, चार होते हुए एक। लेकिन जिस पर भगवत कृपा होती है, श्यामा श्याम दर्शन देने लगते हैं, उसके भगवान के प्राण और भक्त के प्राण एक हो जाते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम तहम, मैं साधुओं का हृदय हूं, साधु मेरे हृदय है। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम।
चेला काहू के नहीं, गुरु काहू की नाही, सखी लड़ती लाल की रहे महल के मांग। भगवत सिंह जी कहते हैं हम किसी के चेला नहीं है, किसी के गुरु नहीं है, हम तो महल में श्यामा श्याम की सेवा करते हैं। रहे महल के माही टहल सब करें निरंतर, दंपति अति अकुलाए पलक कहूँ परे जो अंतर। भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला, ताते हम परिहरें देह मानी गुरु चेला। भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं, हम उनके प्राण हैं। प्राणों का प्राण, प्राणों से प्यारा कोई भी नहीं हो सकता है संसार में। तुमसे कोई कहे कि तुम हमारे प्राणों से भी प्यारे हो, सावधान रहना, धोखे में मत पड़ना। प्राणों से प्यारा तो केवल परमात्मा ही होता है, राधा कृष्ण ही प्राणों से प्यारे होते हैं और कोई दूसरा प्राणों से प्यारा नहीं हो सकता है। महाराज आप विचार करके देखिए, आपके प्राण कहाँ रमे हुए हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त किस बात का चिंतन करता है। जिसका आप चिंतन करते हो, जो लीला आपके हृदय में व्याप्त है, क्या आपको उस समय दर्शन हो रहा है, बस वही आपका प्राण है। भोले बाबा खड़े हो गए, मेरे प्राण राम जी हैं कि मेरे प्राण वामन भगवान हैं कि मेरे प्राण कृष्ण भगवान हैं। इष्ट ही साधक का प्राण होता है। मेरा इष्ट कौन है, ध्यान करके देखने लगेगा। वृंदावन की बांसुरी बज रही है श्यामा श्याम की, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। मंद मंद मुरली बजामते भय रास बिहारी, वृंदावन बिहारी जमुना जी के किनारे बंसी बट की छैया पर मंद मंद मुरली बजाए रहे हैं। आस पास सखी खड़ी रही हैं, नित्य रास मंडल प्रकट है रहे है। वारास मंडल में सी शंकर भगवान गोपी स्वरूप धारण करके, गोपेश्वर भगवान शिव सहचरी बन करके, त्रिलोचना सखी बन करके किशोरी किशोर की सेवा में समुपस्थित हो रहे हैं। वाह, उन्होंने देखा, वाह प्राण प्यारे तो ये हैं मेरे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। पार्वती जी कहती हैं जो तुम्हारे प्राणों से प्यारे हो उनको देखिए, और प्राणों से प्यारा तो इष्ट होता है साधक का, और कुछ नहीं। शंकर जी ने कहा, वाह बालक न हो यही पालक गे लोकन का, मन की को विचारी कहा दीजे प्राण प्यारे हैं। मन को विचार कर सोचा कि ये बालक नहीं है, जगत का पालन करने वाला है, मेरे जो प्राणों के प्यारे प्रीतम श्याम सुंदर हैं, मैं वृंदावन दे दूंगा इसको, मैं रास बिहारी दे दूंगा इनको। चलो जो पे नहीं दे तो मेरो बोली वो अचेत हो, तो दियो निज हेत तन आलिन के धारे हैं, ल्याई वृंदावन। यहाँ एक बात विचित्र शब्द है, ल्याये वृंदावन। भोले बाबा वहीं प्रकट हो करके वहीं रास लीला प्रकट करा सकते थे, लेकिन जूनागढ़ से आकाश मार्ग के द्वारा नरसिंह जी को वृंदावन लाए। मतलब क्या है? अरे भाई, हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे तहां रसिक सिरमोर, छूट जात सतासत वासना मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। ये श्रीधाम वृंदावन तो मन में है, सर्वत्र है, फिर वहां क्यों ले गए? यही चिंतनीय विषय है। उस स्थल पर ले गए, उस वृंदावन में भोले बाबा पहुंचे हैं। ज्यों ही जमुना जी के किनारे प्रकट हुए, किशोरी किशोर का चिंतन किया, त्यों ही इसी वृंदावन में वो वृंदावन प्रकट हो गया। इसी वृंदावन में वो वृंदावन प्रकट हो गया, दिव्य वृंदावन। जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रसंग में वर्णन आया था कि अकबर आया
अकबर को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी तो सिद्धि तो यही पत्थर की सिद्धि थी जो हम आप लोग देखते हैं बिहार घाट में यमुना जी के किनारे। लेकिन जब वो उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की तो वही पत्थर की सिद्धि मणि की, हीरा की, पुखराज से जड़ी हुई सिद्धि दिखाई देने लगी। उसमें दिव्य प्रकाश भर गया, आनंद भर गया, इसी में वो समा गया। तो इसी वृंदावन में वह वृंदावन समा गया। और सीधे सरल शब्दों में समझिए, जैसे ये शरीर है, साधना करते करते, नाम जप करते करते इसी शरीर से दिव्य शरीर प्रकट होता है, इसी से प्रकट होता है। इसमें भी है, इससे अलग भी है। इसी प्रकार यही वृंदावन है, इसी वृंदावन में वो वृंदावन समाहित है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तीन वस्तु हैं। जैसे गंगा जी का उदाहरण जयदेव जी के प्रकरण में श्रवण कराया गया, यथा जलम तथा सर्वम यथा शक्ता तथा बृहत् यथा देवी तथा कृष्ण तत्राप्येतदि होच्यते। वल्लभाचार्य जी कहते हैं जैसे गंगा जी और गंगा जी का आधिदैविक रूप, गंगा जी का आध्यात्मिक रूप, गंगा जी का आदि भौतिक रूप, आदि भौतिक रूप में आधिदैविक रूप समाया हुआ है। जो आधिदैविक रूप की उपासना करता है तो भौतिक तो अपने आप में ले ही जाता है। इसी प्रकार आदि भौतिक जो वृंदावन है, इस वृंदावन का स्वरूप कितना भी विकृत है, लेकिन इसके वास की महिमा ये है कि यही ईंट, यही पत्थर और यही लताएं हृदय में प्रकाशित होकर के इसमें दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है और दिव्य वृंदावन की लीला का आवेश इसी स्थल पर हो जाता है। स्थान की कीमत इसलिए रसिकाचार्यों ने विशेष की है। इतने बड़े बड़े रसिकाचार्य क्यों वृंदावन में रहे, क्यों चित्रकूट में रहे, क्यों अयोध्या में रहे? अरे तुम्हारे कानपुर में रहकर भजन कर लेते, क्या परेशानी थी? हर बात का बहुत बड़ा विवेक है। हमारे पास बड़े बड़े प्रश्न आते हैं इस विषय में, उपासना के विषय में। वृंदावन कहाँ है? अरे यही वृंदावन में वो वृंदावन प्रकट हो जाता है। ले आई वृंदावन।